इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जुमाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, वफाकी हुकूमत पे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। बिलावल साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ख़ुद हुकूमती वज़रा, वो इंटीरियर मिनिस्टर हों या दीगर मिनिस्टर्स हों, वो भी इस निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहा है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नेक शगुन तो नहीं लगता है? क्या होने जा रहा है सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो निज़ाम की तब्दीली पर बात का जो इब्तदाई मरहला है, उसमें तो ये काफ़ी तुंदो तेज़ बयानात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है कि इस निज़ाम के जो 4 साल हैं PDM 1 और PDM 2 के, उनके हवाले से जो जवाबदेही है वो किससे की जाएगी? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जी एक बड़ा कामयाब हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है कि जिसके अंदर बल्कि हाइब्रिड प्लस है और तमाम चीज़ें उसके अंदर मैनेज की जा रही हैं, लेकिन गवर्नेंस तो उसी तरह ही है। अब इस मामले में जब सूबों की बात हुई है, नए इंतजामी यूनिट्स की बात हुई है, तो उसमें अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 फेज में हो चुके हैं, 1 में हो रहे हैं। तो वहां पर हमारे पास एक बड़ी आइडियल मिसाल मौजूद है कि वहां पर बड़े छोटे इंतजामी यूनिट्स मौजूद हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी भी जिले में 10 लाख से ज्यादा आबादी नहीं है। 2 अजला तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर 2-2 लाख आबादी है। का और इनकॉम्पिटेंस का एक शाहकार है, तो उसकी जो जवाबदेही है वो किससे की जाएगी? इशू ये है कि पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं, सूबे बनने चाहिए, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि उस पर कंसेंसस होना चाहिए, इत्तफाक राय से ये होना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में ये मिसाल मौजूद है कि 1947 में उनके तकरीबन 17 सूबे या स्टेट्स थी। तो अब ये तादाद डबल हो चुकी है और उसमें 28 सूबे हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पाकिस्तान में वही 4 के 4 सूबे हैं। तो ये काम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कंसेंसस के साथ होना चाहिए। अगर इसको यकतरफा तौर पे किया जाएगा तो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जो कहने वाला ये पैगाम दे रहा है वो ज़ाहिर है जहाँ से पैगाम आ रहा है वो तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए एक चार्जशीट है, चार्जशीट से कम नहीं है। अब वो पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, तो ये तो एक चार्जशीट है। तो क्या इसको चार्जशीट ही समझा जाए? और फिर अगर ये चार्जशीट है तो क्या इस निज़ाम को तलपट करने की बात हो रही है? देखिए, चार्जशीट है तो फिर मेरा ख्याल है स्टेज पे जितने भी लोग मौजूद थे, ये चार्जशीट तो उनके खिलाफ भी है, उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी एक चार्जशीट है। और इसी जानिब मुस्लिम लीग नून नरम अल्फाज में इशारा कर रही है। वो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो वजारत दाखिला की है। लेकिन वहां पर चूंकि उस तरह से मुस्लिम लीग नून अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती, तो वो दलवे अल्फाज में नरम लहजे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और नून लीग इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इस नए मंसूबे को या मुजवज़ा सेटअप को मुज़ाहमत की निगाह से देख सके, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी जो एक नरमो गरम मानी खेज खामोशी है तनकीद की गई है। हाँ बिल्कुल, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी दायरा वसअत किया जाए, मुशावरत की जाए, हम इसको देखेंगे, पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार किया जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। उसकी रीजन यही है कि वो चूंकि पंजाब उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो उसको उस तरह से जनूबी पंजाब में तकसीम होता नहीं देख सकते। ये मंसूबा बिल्कुल मौजूद था, वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी लगाया गया, एडिशनल IGP लगाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रोल बैक कर दिया गया। तो पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन चूंकि उनकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसके अंदर वो मुजाहमत करके गवर्नमेंट से निकल सके, अपोजिशन में जा सके, क्योंकि अपोजिशन में तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो नए सेटअप में आने के लिए पद तोल रही है। तो उनकी सिचुएशन में मजबूरी जो है ना, वो मेरा ख्याल है एक बड़ा मुनासिब और बेहतर लफ्ज होगा कि उनकी जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर वो कुछ ऐसा कदम उठा नहीं सकते कि जिसकी वजह से उन्हें ये कहा जाए कि ये मियां नवाज शरीफ ने कोई बड़ा इनकलाबी फैसला कर लिया, या मियां नवाज शरीफ ने जो है वो सबसे आगे निकल गए। वो बिल्कुल पिछली नशिस्तों पे बैठ के बड़े धीमे लहजे से ये फैसले करेंगे, और मुझे लगता है कि वो फैसले सारे कबूल करेंगे, बामरे मजबूरी वो सारे फैसले कबूल करेंगे। तो इसलिए आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुझे किसी मुज़ाहमत की तवक्को नहीं है। अब ये बात पब्लिकली की गई है, ये बात तो जाहिर है जैसे
मियाँ साहब कह रहे हैं दीगर के पार्लियामेंट के फोरम पे होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन जब ये बात पब्लिकली की गई है तो यकीनन इंटरनली पल्स लेने के बाद, हालात का जायज़ा लेने के बाद ही देखा होगा कि सिस्टम के अंदर इसकी मज़ाहमत मौजूद है। तो जब मज़ाहमत है तो फिर इसको इस तरह पब्लिक डोमेन में इस बहस को ले आया गया है। तो क्या वो रेफरेंडम की जो बातें हैं और एक्सट्रीम पोजीशन है वो भी आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी वजह है कि हमारे सामने 2-3 बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे जो चोलिस्तान के कैनाल्स का मसला था, नहरों का मसला था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद देखने में आई और वफाक कुछ भी ना कर सका। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कालाबाग डैम की मिसालें हैं, दूसरी मिसालें भी मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि जी वफाक जो करना चाहता है सूबे उसे करने नहीं देते। तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जिसकी वजह से वफाक जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। इसलिए इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज या वफाकी इकाइयों की जो मिसाल है उसको बड़ा कोट किया जाता है कि जी कुछ ऐसे इलाके भी होने चाहिए जो सूबों के तहत ना हो, बल्कि वो वफाकी इकाई हो, उसको हम फेडरल के जरिए जो है वो देखें। तो ये सारी बातें इसी चीज की अक्कास हैं कि ये जो मौजूदा 3 से 4 साल की चीज थी उससे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से अब ये सारी चीजें सोची जा रही हैं। और इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को असर नौ अपनी हिकमत अमली पे गौर करना होगा। उसकी वजह यह है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बड़े सूबे वहां पर उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अब दिस इज द हाई टाइम जब पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर का जो मरहला है वो 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त के आसपास प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके का अनाउंस हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि दोनों जमातें उस जो इस वक्त एक लेवल है, एक जो तनकीद और एक दूसरे के ऊपर जबानी हमले किए जा रहे हैं, उससे वो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर कश्मीर की सिचुएशन से निकलकर मरकज और सूबों की सिचुएशन पे दोनों फोकस करेंगे और उसमें मुझे लगता है कि वहां पर तकरीबन 20 अगस्त के आसपास फिर इनकी जो तलखी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी, क्योंकि उसके अंदर से आजाद कश्मीर वाला फैक्टर निकल जाएगा। और दूसरा इसमें मसला ये कि नेशनल असेंबली की जो नंबर्स हैं या स्कोर कार्ड है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वहां पर अगर कोई एक फ्रीक निकलता है तो उसको तहरीक इंसाफ को वहां पे एडजस्ट करना होगा। तो मौजूदा सियासी हालात में तो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, ना उन्हें किसी ऑप्शन की इजाजत दी जा रही है। तो इसलिए नेशनल असेंबली का स्कोर कार्ड इस बात की इजाजत नहीं देता कि वहां पर कुछ ऐसे हिलजुल मौजूद हो। लास्टली माजिद निज़ामी साहब, गुज़श्ता 3 साल में कंसर्न क्वार्टर्स ने जो कराना चाहा वो करा लिया है। वो ज़ाहिर है जुडिशरी की साइड पे हो, वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर हो, या दीगर मामलात हों। अब जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो वो तो अगर कोई वहाँ पे कोई फीलिंग है तो वो उसको एग्जीक्यूट बाय एनी मीन्स करा लेंगे। फिर उसमें पीपल्स पार्टी क्या तो नून लीग क्या? देखिए, ये बिल्कुल होता है और माजी में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। 1 यूनिट एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इसमें, जिसमें सूबे खत्म कर दिए गए थे, लेकिन फिर वो मामला नहीं चल सका तो उसको फिर अनडू करना पड़ा। बीडी मेंबर्स का निजाम हमारे सामने मौजूद है। मुशर्रफ की जो पावरफुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है उनका निजाम हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए सूबों के मामले में इशू ये है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट तो किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पे आइन के अंदर जो सूबों को बनाने का तरीकेकार है, अगर उसी को ही तब्दील कर दिया जाए आईनी तरमीम के जरिए तो ये सारा का सारा मसला जो है वो एक और रुख इख्तियार कर लेगा। तो ये सारा कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये पायदार रहेगा, इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे।